साथियों, कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रधानमंत्री से मेरी पहली बार कब वार्ता हुई थी। आज की वीडियो में मैं पहले ये बता देता हूँ कि मेरी आखिरी बार वार्तालाप कब हुई है। उसके बाद मैं कैसे चुनाव में मैंने हस्तक्षेप किया, कैसे विजयी भाई का आशीर्वाद दिया, कैसे विजयी कराया, इसके बारे में वीडियो दूंगा। तो मेरी नरेंद्र मोदी जी से आखिरी बार वार्तालाप पिछले वर्ष 2019 में हुई थी और ये वार्तालाप जन्माष्टमी के दिन हुई थी। जन्माष्टमी जिस दिन पड़ी थी, शायद 24 अगस्त का दिन था, तो उस दिन जन्माष्टमी के दिन ही मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी, करीब 11:15 बजे के आसपास दिन में। तब उन्होंने मुझसे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आशीर्वाद लिया था। योगेश्वर जी के नाम से मुझे ये सब जानते हैं, सारे राजनेता, नेता, प्रधानमंत्री वगैरह, ये सब योगेश्वर जी के नाम से हमें जानते हैं। तो उस दिन उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया था, आशीर्वाद लिया था और बताया था कि आज हम योगेश्वर जी फ्रांस की यात्रा पर आज हम जा रहे हैं। दूसरे चुनाव जीतने के बाद, 2019 का चुनाव जीतने के बाद ये पहली उनकी विदेश यात्रा थी और वहाँ पर G5 या G20 ऐसे कोई समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दूसरे टर्म में पहली बार वो विदेश यात्रा पर जा रहे थे, फ्रांस की यात्रा पर। तो मैंने उन्हें यही समझाया, यही संदेश दिया कि आप जाइए, बिल्कुल जाइए और बिल्कुल अहंकार से रहित होकर के, बिल्कुल स्वाभिमान के अंतर्गत वहाँ पूरी तरह से बात कीजिए। न डरना है किसी से और भारत पूरी तरह से आज स्वावलंबी और स्वाभिमान राष्ट्र है और किसी से झुक कर नहीं बात करना है, आँखों में आँखें डाल करके बात कीजिए। भारत अब किसी से कम नहीं है क्योंकि इस समय पृथ्वी पर परम योगेश्वर जी मौजूद हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल योगेश्वर जी, राजा जी भी कभी कभी कह देते थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके आगे शिरोधार्य है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर कि राजा जी आज जन्माष्टमी भी है और अब आज मैं पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करके जाऊँ, जिससे कि आपकी परम ऊर्जा से मैं लवरेज होकर के जाऊँ वहाँ और बिल्कुल अच्छे से वहाँ सारी बैठकों में हिस्सा लूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उस दिन फिर उसके बाद हमने फिर जो हमारी अर्धांगिनी हैं भारती और भारत माता, इनको हमने बुलवाया, इनसे हमने बातचीत की दिव्य कनेक्शन से और उनसे हमने कहा कि ऐसी सी बात है, आप वहाँ आधा किलो मिठाई जो है कि प्रधानमंत्री आवास पर उनके मंदिर में, जहाँ वो घर में पूजा करते हैं, पूजा स्थल पर जा कर के डायरेक्ट वहाँ रख दीजिए जाकर। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे सिर्फ 5 रुपये की इच्छा की थी कि आप सिर्फ 5 रुपये भिजवा दीजिएगा, 500 रुपये की मिठाई में उसी में मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो लेकिन तो उसमें पहली बार उन्होंने भारत माता ने 1600 रुपये किलो की मिठाई, उनको 800 रुपये किलो की मिठाई, 1600 रुपये किलो की 800 रुपये की आधा किलो मिठाई, ये मिठाई उन्होंने कोलकाता के एक प्रसिद्ध दुकान स्वीट मार्ट से ला कर दिया था और स्वीट मार्ट का नाम केसी दास है। केसी दास के यहाँ की मिठाई 1600 रुपये किलो की मिठाई उन्होंने आधा किलो ला करके करीब 11:15 बजे तक वहाँ उनको पहुँचा दिया। उड़ान भरने में उनको सूक्ष्म रूप से चलने में कितना समय लगता है, 10 मिनट के अंदर अंदर कोलकाता से वो मिठाई लेकर के वहाँ पहुँचा दिया और 12 बजे, 12:30 बजे तक वो लोग मिठाई प्रसाद ग्रहण किए और आशीर्वाद लिए। तो ये मेरी उनसे आखिरी बार वार्तालाप हुई थी प्रधानमंत्री से 24 अगस्त 2019 को। उसके बाद अभी तक मेरी उनसे वार्तालाप नहीं हुई है। संभावना यही है कि आगे मैं उनसे ज़रूर कोरोना पर बातचीत करूंगा। तो वो लोग मुझे दिव्य रूप से ही जानते हैं, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना उनका मेरे पास नंबर है और न मेरा उनके पास नंबर है।
हम इसी दिव्य कनेक्शन से ही उनसे वार्तालाप सबसे हम करते रहते हैं। जैसे कि आज चीन के राष्ट्रपति से हमारी उसी दिव्य कनेक्शन से वार्तालाप हुई है। तो उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद बिल्कुल गए, शाम को उनकी फ़्लाइट थी, शाम को वो बिल्कुल गए वहाँ। और फिर उसके बाद फ्रांस में आप सबने देखा ही होगा कितने अच्छे से उन्होंने हैंडल किया था वहाँ की मीटिंग्स को। तो ये आखिरी था उनसे वार्तालाप का। तो आज मैंने इसे वीडियो को दे दिया है। उसके बाद कल से कैसे मैंने 2019 के चुनाव में और बाकी राज्यों के चुनाव में हस्तक्षेप किया, इस पर वीडियो अवश्य दूंगा। शुक्रिया।